हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड बेसिकली एक हॉलो सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, ठीक है, इंसुलेटिंग बोलेंगे, और इस पर जब हम लोग वायर को लपेट देते हैं तो ये बन जाता है सोलेनॉइड। अब करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगा तो इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके अंदर जो है करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और यूनिफॉर्म होती है, तो ये बिहेव करने लगता है बार मैग्नेट जैसा, ठीक है ना। अब बार मैग्नेट के कारण हम लोग बार मैग्नेट की वजह से उसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। वो वैल्यू क्या थी? तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m/r3। तो जब ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो इसके एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी बार मैग्नेट के जैसी। तो उसी को हम लोग इस लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले। तो चलिए हम लोग एक सोलेनॉइड पहले बनाते हैं। तो ये रहा कुछ सोलेनॉइड हमारा, ठीक है। अच्छा, सोलेनॉइड का सेंटर मान लेते हैं O। तो एक एक्सिस यहाँ से ड्रॉ करते हैं सेंटर से पास करता हुआ। अच्छा, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो हमें एक्सिस के अलोंग मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का सेंटर से डिस्टेंस इसको ले लेते हैं। ये हो गया स्मॉल r, कोई दिक्कत न सर। अच्छा, अब हमें सोलेनॉइड का लेंथ पता है। सोलेनॉइड का जो लेंथ होता है वो 12 होता है। तो ये O से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं -l, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं +l। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी। तो हम लोगों ने निकाला था म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई NI कैपिटल R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो इससे x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था। तो वो वैल्यू क्या थी? वो वैल्यू थी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई NI R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो सोलेनॉइड जो होता है वो वायर जो होता है वो लपेटा हुआ रहता है, तो वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो हम लोग करेंगे क्या? यहाँ से सेंटर से O से यहाँ से x डिस्टेंस दूर, यहाँ से x डिस्टेंस दूर, ठीक है, एक dx लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं या कट करते हैं। अच्छा, ये dx लेंथ का जो एलिमेंट ले रहे हैं ये भी कैसा होगा? तो ये भी सर्कुलर होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये भी हो गया सर्कुलर, ये dx लेंथ का। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो dB बनेगी, कितनी बनेगी? इतनी ही बनेगी। उसके बाद क्या करेंगे? इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। dB निकाल के क्या करेंगे? सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dx काट के हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो है क्या कि करें कैसे हम लोग? तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले समझिएगा एक फार्मूला कि हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉल n बराबर n/l। ये डेंसिटी को बता रहा था कि पर यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि 1 मीटर के लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या, 1 मीटर के लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? n × 1। 2 मीटर के लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कितनी हो जाएगी? n × 2। अच्छा, लेंथ कितना लिए हैं? dx। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा dx लेंथ में? तो नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होगा n × dx। कैपिटल N क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स को। तो मुझे एक चीज़ बताइए सबसे पहले कि इस छोटे से एलिमेंट dx के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो इतनी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं कि dB की वैल्यू कितनी होगी। तो dB की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई, ये हो गया NI R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ बताइएगा, कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा? n × dx, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कितनी है तो वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो वो हो जाएगी n × dx I R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, पाई R स्क्वायर सर्कुलर फॉर्म में है तो इसको एरिया लिख सकते हैं। तो बिल्कुल, तो dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू a इंटू i n इंटू d इंटू x बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, कोई दिक्कत नो सर। चलिए, तो ये बात हो गई। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो x है, क्या वो x की वैल्यू जो है वो क्या होगी? तो यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये जो मेरा x होगा वो ये r में से x घटा देंगे तो वही x हो जाएगा ना। यहाँ से डिस्टेंस निकालना है ना इस पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल r और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो r - x कर देते हैं। तो मेरा जो x होगा वो होगा क्या? तो 2ai n dx बाई R स्क्वायर प्लस R माइनस, ठीक है, R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 3/2, कोई दिक्कत ना सर। अब समझिएगा एक चीज़ कि अगर हम छोटे से सोलेनॉइड की बात करेंगे तो इसका R क्या होगा? छोटा होगा। तो R छोटा होगा तो x भी क्या होगा? छोटा होगा। तो R और x जो है इस स्मॉल r के कंपेयर में काफ़ी छोटा हो जाता है, जिस कारण इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसीलिए हम लोग मान लेंगे कि चूँकि R यहाँ पे ज़्यादा बड़ा होगा किससे? x से, तो R और x जो है वो टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 a
आई एन डी एक्स। अब ये और ये 0 के बराबर हो गया तो बच गया मेरा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया तो बच गया मेरा आर पे पावर 3। क्या बच गया? आर पे पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हुई। ठीक है, अब समझिएगा एक चीज़ को। तो इस डी एक्स लेंथ के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग? यहाँ इतना निकाले। अच्छा, हमें इस पूरे सोलेनॉइड के कारण निकालना है इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरह डी एक्स लेंथ काट के सबको जोड़ देंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे? तो -L2 + L। पूरा डिस्टेंस कितना होता है सोलेनॉइड का? 12। तो हम लोग अब करेंगे इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी बी बराबर क्या मिलेगा हमें? -L2 + L, और ये हो गया μ0/4 पाई 2AIN dx/r³। अब यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? वो मिलेगी -L2 + L। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, सारे कांस्टेंट को बाहर ले आइए, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2AIN/r³। बच गया क्या? dx। ठीक है, और ये हो जाएगा -L2 + L लिमिट। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो db का देखिए यहाँ पर db का इंटीग्रेशन हो जाएगा b, db करेंगे तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2AIN/r³। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट हो जाएगा -L2 + L। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ0/4 पाई 2AIN/r³। अच्छा, लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हो जाएगा +L, और माइनस लोअर लिमिट -L, तो माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? L + L 12 हो जाएगा, तो 2L। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा आप लोग कि यहाँ पे जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो स्मॉल n जो होगी वो होती है n/L, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, और इस लेंथ में, तो यहाँ पर लेंथ कितना है पूरे सोलेनॉइड का? तो 2L है ना, 2L है। तो ये n बराबर लिख लेंगे कैपिटल N/2L, 2L × 2L। तो 2L से 2L कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बची हमारी? तो ये मिली हमें 2AIN/r³। अच्छा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है I × A, जब नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या 1 है। जब नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का NIA, है ना। तो NIA बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल M। और कैपिटल M क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कहें, ठीक है उसको। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का μ0/4 पाई 2m/r³। अच्छा, हम लोगों ने बार मैग्नेट पढ़ा था, तो बार मैग्नेट के एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? बिल्कुल सेम यही थी। तो इससे ये पता चलता है कि सोलेनॉइड जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।